दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पाइड ब्यूटी बाय G.M. हॉपकिंस। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हमारे पोएट के बारे में तो G.M. हॉपकिंस, इनका पूरा नाम गिरार्ड मैनली हॉपकिंस था और इनका जन्म जो है वो 28 जुलाई 1844 स्टार्टफोर्ड एसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों वो एक इंग्लिश पोएट एंड जेसुइट प्रीस्ट थे और उन्हें डेथ के बाद लीडिंग इंग्लिश पोएट्स में अपनी फेमस जगह मिली। दोस्तों उन्हें स्प्रंग रिदम का इनोवेटर भी माना जाता है। उनकी कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि पाइड ब्यूटी, द विंड होवर, Binsley Poplars, The Wreck of the Duke's Land, The God's Grandeur etc. और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 8 जून 1889 डबलिन आयरलैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोएट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है। दोस्तों अब अगर बात करें हमारे इस पोएम के बारे में तो ये पोएम एक कर्टल सोनेट है। ये पोएम 1877 में लिखी गई थी लेकिन 1918 तक पब्लिश नहीं हुई थी। इस पोएम को पोएम्स ऑफ गिरार्ड मैनली हॉपकिंस इस कलेक्शन में इंक्लूड किया गया था। दोस्तों पाइड ब्यूटी का मतलब होता है रंग बिरंगी या फिर चितकबरी खूबसूरती। ये पोएम बेसिकली गॉड की तारीफ में लिखी गई है। इस पोएम में हमारे पोएट उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल रहे हैं जो कि रंग बिरंगी, अलग अलग और थोड़ी सी अजीब है इस दुनिया में, जैसे कि छींटे वाली मछली, रंगीन आसमान या फिर किसान के खेत। ये सभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे पोएट कहते हैं कि ये सब चीज़ें भगवान ने बनाई है और इनमें भी एक अलग ही खूबसूरती बसती है। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर आज के इस वीडियो के थ्रू इस पोएम को बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारी इस पोएम की सबसे पहली लाइन है ग्लोरी टू बी गॉड फॉर डैपल थिंग्स। दोस्तों डैपल का मतलब होता है धब्बे वाली या फिर चितकबरी चीज़ें। यानी कि हमारे पोएट यहाँ पर कहते हैं कि दुनिया में मौजूद रंग बिरंगी, धब्बे वाली और चटकीली चीज़ों के लिए भगवान आपका शुक्रिया। यानी कि बेसिकली इस पोएम के थ्रू आउट जो है वो आपको यही देखने मिलेगा कि हमारे जो पोएट है वो इस नेचर में मौजूद अलग अलग खूबसूरत चीज़ों के लिए के लिए जो है वो भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करने के लिए आपका धन्यवाद, इस तरह से जो है वो यहाँ पर कहा गया है। देन हमारी नेक्स्ट लाइन है फॉर स्काईज ऑफ कपल कलर एज अ ब्रेंडेड काउ। दोस्तों कपल कलर का मतलब होता है दो रंगों वाले और ब्रेंडेड काउ का मतलब होता है छींटे वाली गाय। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं, हमारे पोएट ये कहते हैं कि जैसे गाय के बदन पर काले गोरे धब्बे होते हैं, आपने देखा होगा कि गाय के जो बदन पर है उस पर जो है वो काले गोरे धब्बे होते हैं, उसी तरह जो है वो आसमान भी कभी नीला दिखता है या फिर कभी सफ़ेद दिखता है। तो ऐसी दो रंगों वाली चीज़ें देने के लिए भी जो है वो भगवान का यहाँ पर थैंक यू किया गया है। बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपने ये जो हमें कपल कलर्स वाली चीज़ें दी है, जैसे कि आसमान जो है वो ऐसा लगता है कि मानो कोई गाय है जिसके बदन पर जो है वो दो रंगों के छींटे पड़े हुए हैं। यानी कि जैसे गाय के बदन बदन पर दो रंगों के छींटे होते हैं, वैसे ही आसमान को देखने पर भी ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी जो है वो दो रंग है। यानी कि कभी आसमान नीला दिखता है तो कभी सफ़ेद दिखता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ऐसी दो रंगों वाली यानी कि कपल कलर्स वाली चीज़ें हमें प्रोवाइड करने के लिए भगवान आपका शुक्रिया। देन है फॉर रोज मोल्स ऑल इन स्टिपल अपॉन ट्राउट दैट स्विम्स। दोस्तों रोज मोल्स का मतलब होता है गुलाबी छोटी छोटी बिंदियाँ, यानी कि जो डॉट्स होते हैं छोटे छोटे पिंक कलर के, उसे जो है वो यहाँ पर रोज मोल्स कहा गया है। देन स्टिपल, स्टिपल का मतलब होता है छोटे छोटे डॉट्स और ट्राउट जो है वो एक प्रकार की मछली होती है, यानी कि मछली को जो है वो ट्राउट कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि भगवान ने उस मछली के शरीर पर जो रंग बिरंगे छोटे छोटे डॉट्स बनाए हैं उससे उसमें अलग ही एक खूबसूरती आ चुकी है और उसके लिए भी जो है वो भगवान का शुक्रिया। फ्रेश फायर कोल चेस्टनट फॉल्स फिंचेस विंग्स। दोस्तों फ्रेश फायर कोल का मतलब होता है जलती हुई लकड़ी या फिर अंगारे। चेस्टनट फॉल्स का मतलब होता है ब्राउन रंग के पत्ते या फिर फल का गिरना। चेस्टनट जो है वो एक शाहबलूत का फल होता है जो कि यहाँ पर बताया गया हुआ है एक फॉल यानी कि गिरता हुआ, यानी कि फलों का गिरना या फिर पत्तों का गिरना। और फिंचेस का मतलब होता है छोटी रंगीन चिड़िया, यानी कि जो स्पैरो होती है, जो चिड़िया होती है, उन्हें जो है वो फिंचेस कहा जाता है।
तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि सब रंगों में भगवान की कला दिखती है। जैसे कि फायर कोल यानी कि अंगारों का एक अपना चमचमाता लाल रंग होता है, वैसे ही पत्तों या फिर फलों का एक भूरा या फिर पीला सा रंग होता है, और चिड़िया में बहुत सारे रंग होते हैं। तो पोएट कहते हैं कि ये सभी चीज़ें जिनमें इतने सारे रंग हैं, इनकी खुद की खूबसूरती होती है, खुद की एक कहानी होती है। यानी कि हमारे नेचर में सारी चीज़ों में जो है वो बहुत सारे कलर्स हैं, और ये सारे कलर्स किसने प्रोवाइड किए हैं, तो हमारे क्रिएटर ने यानी कि गॉड ने। और इन सारी चीज़ों को हमें प्रोवाइड करने के लिए, हमें देने के लिए, हमारे आँखों को इतना सुंदर नज़ारा देने के लिए हमारे पोएट जो है वो गॉड को शुक्रिया कर रहे हैं। लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीस्ड, फोल्ड, फैलो एंड प्लो। दोस्तों, लैंडस्केप का मतलब होता है ज़मीन का दृश्य। प्लॉटेड एंड पीस्ड का यहाँ पर मतलब है टुकड़ों में बटी हुई ज़मीन। प्लॉटेड एंड पीस्ड का मतलब होता है टुकड़ों में बटा हुआ, यानी कि यहाँ पर ज़मीन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि टुकड़ों में बटी हुई ज़मीन। फोल्ड, फैलो एंड प्लो का मतलब होता है बंजर ज़मीन या फिर हल चलाई गई ज़मीन। तो यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि ज़मीन और खेतों के अलग अलग पैटर्न भी कितने सुंदर लगते हैं। यानी कि टुकड़ों में बटी हुई ज़मीन, बंजर ज़मीन, हल चलाई हुई ज़मीन, ये सब ऐसा लगता है मानो कि किसी ने कोई रंगोली बनाई हो। यानी कि ये सारी ज़मीन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, इनके अलग अलग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगते हैं। देन इसके बाद है एंड ऑल ट्रेड्स देयर गियर एंड टैकल एंड ट्रिम। दोस्तों, ट्रेड का मतलब होता है काम यानी कि पेशा, ऑक्यूपेशन। गियर, टैकल या फिर ट्रिम का मतलब होता है काम का सामान या फिर औजार जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि सबका काम अलग अलग होता है। कोई किसान होता है, कोई मोची होता है, तो कोई लोहार होता है। यानी कि बहुत सारे ऑक्यूपेशंस है इस दुनिया में, और सबके पास अपने काम करने के लिए अलग अलग औजार भी होते हैं। तो उनमें भी एक अलग ही खूबसूरती बसती है। तो ये सारे औजार देने के लिए भी हमें जो है वो धन्यवाद, क्योंकि ये सारे औजार जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उनका भी एक अलग अपना टेक्सचर है, उनकी भी एक अलग अपनी बनावट है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो हमारे नेचर में खूबसूरती ऐड करती है। तो ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करने के लिए गॉड का यहाँ पर थैंक यू किया गया है। ऑल थिंग्स काउंटर, ओरिजिनल, स्पेयर, स्ट्रेंज। दोस्तों, काउंटर का मतलब होता है अलग, स्पेयर का मतलब होता है हल्की, ओरिजिनल का मतलब तो आपको पता ही होगा, हस असली, और स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। दोस्तों, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो चीज़ें अलग है, थोड़ी अजीब है, यानी कि जो चीज़ें परफेक्ट नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। यानी कि यहाँ पर पोएट जो है वो बेसिकली सभी चीज़ों की तारीफ कर रहे हैं। यानी कि दुनिया में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो परफेक्ट है या फिर परफेक्ट नहीं है, वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि वो सभी चीज़ें क्या है, तो हमारी गॉड का क्रिएशन है, यानी कि उन्होंने बनाई है। इसलिए हर एक चीज़ में जो है वो खूबसूरती है, यानी कि ब्यूटी है। वॉट एवर इज फिकल फ्रेकल, हु नोज हाउ। दोस्तों, फिकल का मतलब होता है बदलने वाली, फ्रेकल का मतलब होता है धब्बे वाली, यानी कि चितकबरी या फिर चटकीली। यानी कि यहाँ पर पोएट कहते हैं कि भगवान ने बहुत सारी अनोखी चीज़ें बनाई हैं, पता नहीं कैसे बनाई होगी। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, हु नोज हाउ, यानी कि किसे पता कि किसने कैसे किस तरीके से बनाई है ये चीज़ें, बनाई होगी। और यहाँ भगवान ने हर छोटी बड़ी अजीब सी चीज़ें बनाई हैं, और ये उन सब में जो है वो उन्होंने एक अपना ही मैजिक डाला है, यानी कि अपना ही टच डाला है। यानी कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सुंदरता है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, और उन्होंने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ब्यूटी ऐड की है, बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड किए हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। देन इसके बाद है विथ स्विफ्ट, स्लो, स्वीट, सॉर और डैजल डिम। दोस्तों, यहाँ पर स्विफ्ट और स्लो का मतलब होता है तेज या फिर धीमा। स्वीट या फिर सॉर का मतलब होता है मीठा या फिर खट्टा। और डैजल या फिर डिम का मतलब होता है चमकदार या फिर धुंधला। यानी कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, तेज, धीमा, खट्टा, मीठा, चमकदार, धुंधला। यानी कि हर चीज़, हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी चीज़, सब कुछ भगवान ने बनाई है। और ये सब भगवान के बनाए हुए रूप है, जिसमें सब में सुंदरता है, यानी कि सभी चीज़ों में ब्यूटी है। देन है ही फादर्स फोर्थ हुज ब्यूटी इज पास्ट चेंज। दोस्तों, फादर्स फोर्थ का मतलब होता है जन्म लेना, और पास्ट चेंज का मतलब होता है जो कभी नहीं बदलता। यानी कि भगवान ने इन सब चीज़ों को जन्म दिया है, यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद है वो सारी भगवान ने ही बनाई हैं। और उनकी खुद की सुंदरता कभी नहीं बदलती। यानी कि किसकी सुंदरता नहीं बदलती, तो भगवान की सुंदरता कभी नहीं बदलती। यानी कि भगवान सब कुछ बनाते हैं, लेकिन वो खुद हमेशा एक जैसे रहते हैं। उनकी सुंदरता अमर है, यानी कि इमॉर्टल है, यानी कि वो कभी भी
नष्ट नहीं होती है या फिर कभी भी बदल नहीं सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और लास्ट हमारी लाइन है प्रेज़ हिम। यहाँ पर कहा गया है कि इसीलिए हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। यानी कि दुनिया में जितने भी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि वैसे तो सभी ही चीज़ें अच्छी हैं क्योंकि सभी चीज़ें गॉड का ही क्रिएशन है और हर चीज़ों में उन्होंने जो है वो एक ब्यूटी ऐड की है। रंगों को डालकर, अलग-अलग चीज़ों में टेक्सचर को डालकर, अलग-अलग चीज़ें बनाकर, तो सारी चीज़ों में जो है वो अलग ही तरह की ब्यूटी है। तो उन सभी चीज़ों के लिए यानी कि वो सभी चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई है, हमें दी गई है, इसके लिए हमें जो है वो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इस तरह से हमें जो यहाँ पर बताया गया है पोएट ने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।